चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर कुरेथू में है और मेरे ठीक दाहिने तरफ वीडियो फ्रेम में आपको एक शख्स दिख रहे होंगे। परिचय के मोहताज कतई नहीं है। जनपद जौनपुर में जब कभी लोकगीतों की बड़ी चर्चा होती है तो उसमें आपके नाम का जिक्र किया जाता है। बिरहा के मशहूर गायक यहीं कुरेथू से ताल्लुक़ रखने वाले विजय लाल यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जो घटना 30 अक्टूबर को जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में हुई, निश्चित तौर पर उसने हर किसी को मर्माहत कर दिया है। 5 बहनों का एक भाई हर किसी के बीच से गया है। संवेदनाओं के उस पार की यह घटना, एक लोकगीत के जो गायक हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, उससे जुड़ा एक इंटरव्यू हम विजय लाल यादव जी का जरूर करेंगे। लेकिन एक सामान्य बातचीत जरा इनसे करते हैं कि एक बिरहा गायक आखिर क्या कुछ सोचता है, उसके मन में आखिर कैसी वेदना है, उसके मन में आखिर कैसी पीड़ा है। इससे जुड़े एक सवाल जवाब पर, एक साक्षात्कार पर विजय लाल यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले भी आपका स्वागत कर रहा हूं और एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। 30 अक्टूबर को जो घटना हुई है जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में, बिल्कुल मर्माहत कर देने वाली, दिल तोड़ देने वाली, आंखें नम कर देने वाली, सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहूँगा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले अर्जुन भाई, आपके चैनल को आपको नमस्कार। जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और बात आई जो इस घटना की, तो ये देखिए बड़ी हृदय विदारक घटना है और इससे पूरा देश शर्मसार है। क्या बताया जाए, धन दौलत और शोहरत के चक्कर में, पैसा के चक्कर में, ज़मीनी विवाद के चक्कर में, बताइए एक 5 बहनों का भाई और इकलौता एक परिवार का चिराग, जो हंसता खेलता परिवार था, सीमित परिवार था, उसको लोग जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिए, ये बहुत शर्मसार घटना है। इससे हम लोग बड़े दुखित हैं और ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। आपने बताया कि संवेदनाओं के उस पार की अलग की घटना। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हों, लोकगीतों के अच्छे गायक, चाहे वो अध्यापक हों, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग जा रहे हैं। क्राउड फंडिंग हुई है, पैसा समाज की तरफ से मिला है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद न तो नेता पैसा दे रहा है, न तो लोकगीत गायक, न तो दूसरे विधा से जुड़े हुए लोग पैसा दे रहे हैं। एक आर्थिक सहयोग उस परिवार का करना चाहिए। अब तक कोई सहयोग नहीं मिला। उस सहयोग के लिए आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? जी देखिए, सहयोग तो करना चाहिए, इसलिए कि उस माँ और पिता पे जो बीत रही है वो बहुत दुख की बात है। लेकिन कम से कम सहयोग लोग अगर कर देंगे कुछ न कुछ अपने तरफ से, तो कम से कम उस जो 2 बेटी अभी शादी करने के लिए बाकी हैं, तो कम से कम वो हो जाएगा, परिवार के लिए कुछ तो सहयोग हो जाएगा। कुछ कलाकार गए हैं, 1-2 ठो यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा, गए हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को भी करना चाहिए कुछ न कुछ। ठीक है भाई, अब जो होगा, अब तो उसका गोद तो उजड़ गया है। एक माँ, जो बताइए कैसे वो माँ और पिता जी रहे हैं, लेकिन अब लोग करने वाले कर रहे हैं, जा रहे हैं, दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, न मालूम क्यों अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अनुराग को लेकर के आपकी अपनी खुद की चिंता होगी, आपकी अपनी भावनाएं होंगी। क्या ऐसा कर दिया जाए अनुराग के लिए कि अनुराग हमेशा हम सबके दिलों में बना रहे, दिलों में बसा रहे? कुछ आपका अपना पक्ष क्या है? देखिए, हम तो प्रशासन के लोगों से यही मांग करेंगे कि जिस ज़मीन के विवाद के लिए वो मार दिया गया, और उस ज़मीन को खाली करवा के कम से कम, चूँकि एक होनहार ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, इसलिए उसके नाम पर वहाँ उसकी प्रतिमा लगाई जाए और व्यायामशाला टाइप में जो भी घेरवा करके उस ज़मीन को खाली करके बनवा दिया जाए, ताकि उसके याद में एक भविष्य था, वो देश का होनहार खिलाड़ी था। इसलिए इसको करना चाहिए सरकार को, जो भी जैसे अपने माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की अलग अलग मांग है। कोई कह रहा है कि बुलडोजर से उसके घर को गिरा देना चाहिए, कोई कह रहा है कि जो अनुराग है उसके परिवार में जो 5 बहनें हैं उसमें किसी बहन को नौकरी दे देनी चाहिए। जो कार्रवाई अब तक हुई है, सारे के सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं, सलाखों के पीछे हैं। इस कार्रवाई को एक लोकगीत गायक किस तरह देखता है? देखिए, ऐसा है, जो लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर से जो उसका मकान है गिरा देने से कुछ नहीं होगा, वो तो सरकार की प्रतिक्रिया है। अब कोर्ट में गया है, नाप जो सब हुआ है, लेकिन अनुराग के लिए क्या करना चाहिए, जिस ज़मीनी विवाद के लिए जब वो चला गया बेचारा, तो उसके लिए जो भी काम हो बढ़िया हो। मैं कह रहा हूँ कि बुलडोजर से घर गिर जाएगा तो उससे उसका लाल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ कार्य करिए कि ताकि अनुराग के नाम आजीवन आता रहे।
तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, लास्टली आपसे बस एक छोटी सी चीज़ और जानना चाहेंगे। आपके भी अपने समाज में, लोकगीतों के समाज में तमाम बिरहा गायक हैं, उन लोगों की अगर एक सामूहिक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से जानना चाहूँ इस घटनाक्रम को लेकर के, तो क्या कहेंगे? देखिए, जितने कलाकार हैं हर लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कुछ न कुछ लोग मोबाइल से पैसा मार रहे हैं और जा करके, जैसे एक संतोष मधुर गए थे, वो भी 5,000 रुपया दिए थे, और संतोष कवि एक चैनल वाले वो भी गए थे। तो कुछ न कुछ लोग दे रहे हैं, देना चाहिए, सब कलाकारों को जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि ऐसी घटना हमने अपने जीवन में तो पहली बार सुना है। बहुत मतलब ये जो नरसंहार हुआ है, जो एक इतना मतलब 16-17 के बीच में था, और धारदार हथियार से झटके में मार के, जो अंग्रेजी ज़माने में ऐसा नहीं होता होगा। तो बहुत दुख की बात है, वहाँ सबको जाना चाहिए और माँ पिता को ढांढस बनाना चाहिए। वापस कोई क्या करेगा। मैंने एक बिरहा में गाया था कि मौतिया होले सस्ती सुगना, सबसे महंगा बा जीवन देना जगतिया। किसी को मार देना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या आप उसको ज़िंदा करके दिखा सकते हैं? ये कोई नहीं कर पाएगा। तो कम से कम परिवार वालों के पास में जाकर ये कुछ सहयोग करके उनको ढांढस बनाना चाहिए। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए यहीं जौनपुर की माटी के लाल विजयलाल यादव जी थे, और इन्होंने एक लोकगीत गायक होने के नाते पूरे के पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। आप इनकी प्रतिक्रिया को किस तरह देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।